नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक शानदार सेशन लेकर के आए हैं। साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का जो रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 20 रहेगा। साथियों, एक सपना जो कई हजार युवा बच्चों ने देखा था उत्तर प्रदेश भर्ती का, उसी के निरंतर हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आज आपका 20वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और साथ ही यदि आपने इससे पहले के 19 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप पिछले पार्ट्स को भी देखें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे थे यूपी पुलिस के, उन सभी को हमने बेहतरीन तरीके से कवर किया है। साथियों, आज की ये जो क्लास रहेगी इसमें हम रीजनिंग को आप सभी को बिल्कुल बेसिक एवं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। किस तरह से आप कम समय में रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो आज की क्लास रहेगी उसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे 28 नंबर का प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में लुप्त अंक ज्ञात करो। यहाँ पर दोस्त आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त साथियों हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कह रहा है कि डॉक्टर नियुक्ता और महिलाएं, डॉक्टर नियुक्ता और महिलाएं, इनमें बताना है प्यारे दोस्तों जो बेन आरेख बनेगा वो ऐसा कौन सा बेन आरेख बनेगा। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस क्लास की। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक बेसिक जानकारी ले लीजिए। यदि आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस क्लास के अनसोल्ड पीडीएफ से पढ़ना, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहीं पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और इसमें संबंधित जो क्लास से इन्फॉर्मेशन होती है वो और इसका पीडीएफ वहीं पर आपको मिलेगा। तो डीएस सर ऑफिशियल नाम से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डीएस सर ऑफिशियल 13 नाम से है। यहाँ पर आप हमसे अपने डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। आज के पहले क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर क्या आएगा, ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर दो प्यारे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए हैं। इन दो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये ज्ञात करना है। दोस्त हमसे कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि नदी अगर कृष्णा से संबंधित है तो बताओ ऐसा कौन सा विकल्प होगा जो दो क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगा। देखो, अगर हम नदी की बात करते हैं तो नदी क्या होती है, मतलब पानी का एक ऐसा कह सकते हैं माध्यम जो निरंतर बहता रहता है, पहाड़ों से समुद्र की ओर जाता है, उसे नदी कहते हैं। ये तो नदी की डेफिनेशन है। लेकिन एक नदी है, उसका नाम प्यारे दोस्तों कृष्णा नदी है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी है, जो कि दक्षिण भारत में बहती है। उसी प्रकार क्या ग्रह आपका सूर्य है, तो आप कहेंगे सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या दोस्त पर्वत केटू है, क्या पर्वत केटू है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। जो गॉडविन ऑस्टिन जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, केटू एक पर्वतमाला है जो वर्तमान में पीओके में, जो हमारे भारत का हिस्सा पाकिस्तान ने अधिकृत कर लिया है, उसी में ये स्थित है। तो पर्वत हो जाएगा आपका केटू। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चंद्रमा आपका उपग्रह है, चंद्रमा आपका उपग्रह है, ये भी बन सकता है यार, ये भी तो बन सकता है। और यहां पर देखो, यहां पर कह रहा है पृथ्वी एक घास है, तो देखो ये तो बनेगा नहीं। आपके सामने दो विकल्प हैं, जल्दी से बताओ। मैं इसको इरेज कर देता हूं। 2 नंबर का सही है या फिर आपका 3 नंबर का सही है। तो देखो, पहले दे रखा है नदी, और नदी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे दोस्त नदी का नाम कृष्णा है। उसी प्रकार आप देखेंगे विकल्प नंबर 2 को, एक पर्वत दे रखा है और पर्वत का नाम क्या है, तो आप कहेंगे केटू है। तो चंद्रमा है, चंद्रमा का नाम उपग्रह है। जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो दोस्तों, आप लोग यहां पर कंफ्यूज होंगे, यहां पर आप लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहां पर चंद्रमा का नाम उपग्रह नहीं है। जो पृथ्वी का उपग्रह है उसका नाम चंद्रमा है। यहां पर संबंध आपका दूसरी दिशा में बन रहा है, लेकिन हमें संबंध तो लेफ्ट टू राइट बनाना है। यहां पर राइट टू लेफ्ट बन रहा है, तो विकल्प नंबर 3 गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 आपका सही है। गौर से समझो, जो नदी है, एक नदी का नाम कृष्णा है, उसी प्रकार पर्वत का एक नाम क्या है, केटू है। देखो यहां पर उल्टा संबंध बन रहा है, उपग्रह का नाम चंद्रमा है, हमें संबंध बनाना है लेफ्ट टू राइट, तो आपका विकल्प नंबर 2 बनेगा। जिन विद्यार्थियों के मन में 3 वाला आ रहा है वो गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है। एक बार फिर से कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। यह भी आपका सादृश्यता से संबंधित एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है सत्य अगर झूठ से संबंधित है, सत्य और झूठ में क्या है, ये दोस्त एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जहां पर सत्य होगा वहां पर झूठ नहीं होगा, और जहां पर झूठ होगा वहां पर सत्य नहीं होगा। तो ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये एक दूसरे के विपरीत है। तो बताओ क्या बड़ा का विपरीत छोटा है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, विकल्प नंबर 1 ही दे रखा है। क्या गुलाबी रंग है, क्या गुलाबी का विपरीत रंग है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं।
गुलाबी का विपरीत रंग नहीं है। यहाँ पर जो संबंध बना रहा है प्यारे दोस्तों विपरीत का बना रहा है। किसका? गौर से याद रखेंगे, विपरीत का बना रहा है। बड़ा का विपरीत विशाल है, ये तो समानार्थी हो गए यार, तो ये गलत हो जाएगा। वकील का विपरीत काला है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर बनेगा, अगर सत्य का विपरीत झूठ होता है तो बड़ा का विपरीत क्या होता है प्यारे भाई? याद रखेंगे, छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन में कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखो दोस्त, दूसरी संख्या ये रही और पहली संख्या से संबंधित है, तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है जो तीसरे से संबंधित हो, ठीक है। अगर इसके प्यारे दोस्तों हम लॉजिक की बात करेंगे, अगर इसके लॉजिक की बात करेंगे तो देखो 7 को 57 कैसे लिखा गया है, 7 को 57 कैसे लिखा है, तो एक बात याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर 7 में क्या किया है, अगले वाले नंबर का गुणा किया है और उसके बाद में +1 कर दिया है। प्यारे भाई एक बात अच्छे से याद रखेंगे, ये जो 7 दे रखा है इसका अगला नंबर का गुणा किया है, यानी एक बढ़ा करके गुणा किया है तो एक ही जोड़ दिया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? आप कहेंगे सर 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 57। इसी प्रकार अब यहाँ पर चेक करो, अब यहाँ पर चेक करो ऐसा कौन सा विकल्प बनेगा जो इसका संबंध बनाएगा। मैं 13 में अगर प्यारे दोस्तों एक बढ़ा देता हूँ, 13 में अगर एक बढ़ा देता हूँ तो 13 का एक बढ़ाकर 14 में मल्टीप्लाई होगा और प्लस में एक जोड़ेंगे तो 14 त्रिया के 42 हो जाएगा सर, और 14 एकम 14 4 18 मतलब 182। और 182 में प्यारे दोस्त अगर एक जुड़ जाएगा, अगर 182 में एक जुड़ जाएगा तो आपका सही उत्तर क्या बनेगा सर? 183 बनेगा। 183 कहाँ पर है? देखो विकल्प नंबर 3 में है। गौर से समझो इसका लॉजिक क्या है। 7 में एक नंबर बढ़ा दो, गुणा कर दो और एक ही जोड़ दो। 13 में एक नंबर बढ़ा दो, गुणा कर दो और एक जोड़ दो, तो वही उत्तर बनेगा आपका 183 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक और सादृश्यता का आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 4, जिसमें कहा है जिस प्रकार मधुमेह का संबंध इंसुलिन से है उसी प्रकार एनीमिया का संबंध किससे हो जाएगा? रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे ये बताना है। तो दोस्त अगर मधुमेह की बात करते हैं, किसकी? मधुमेह की। मधुमेह है क्या? एक प्रकार का रोग है। जो मोटापा आप सुनते हैं, मोटापा को सुना है, मधुमेह उसी को कहा जाता है। या फिर मित्र इसी को कभी कभी क्या कह दिया जाता है? डायबिटीज कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है प्यारे दोस्त? याद रखेंगे, डायबिटीज कह दिया जाता है, ठीक है। जल्दी से बताओ, मधुमेह को क्या कहा जाता है? डायबिटीज। लेकिन सर मधुमेह जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? सर मधुमेह जो रोग होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है। अगर शरीर होगा अपने मानव का, इसमें अगर इंसुलिन की कमी आ जाती है तो व्यक्ति कैसा होने लगता है? मोटा होने लगता है, डायबिटीज का शिकार होने लगता है। उसी प्रकार प्यारे दोस्त एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो सही उत्तर बनेगा रक्त। मतलब जब किसी महिला में रक्त की कमी हो जाती है एक विशेष अवस्था में तो उसमें एनीमिया रोग होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दोस्त एनीमिया रोग किसकी कमी से होगा? रक्त की कमी से। जिस प्रकार इंसुलिन आपका जो मधुमेह है वो इंसुलिन की कमी से होता है, एनीमिया रक्त की कमी से होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसका उत्तर जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 को, कह रहा है इराक का संबंध दीनार से है जैसे म्यांमार का संबंध डैश से है। जल्दी से बताओ, इराक का संबंध दीनार से उसी तरह है जैसे म्यांमार का संबंध डैश से है, तो इसमें क्या भरेंगे? देखो सर अगर बात करते हैं येन की, हमने मुद्रा बताई है सर जापान की है। पिछली क्लासेस यदि देखी है तो हमने जरूर इस क्वेश्चन को करवाया है। अगर पहले भाई लीरा की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर लीरा जो मुद्रा है वो तुर्की की है। कहाँ की है? तुर्की की है। रैंड की बात करेंगे सर ये कहाँ की मुद्रा है? ये अफ्रीका की मुद्रा है। अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें बहुत सारे देश हैं जो अफ्रीका मुद्रा को अपनाते हैं, उन्हीं में से एक दक्षिण अफ्रीका भी है, ठीक है। रैंड मुद्रा को अपनाने वाले अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, लेकिन सर रैंड को मुख्य रूप से कौन अपनाता है? याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका। अब बचा एकमात्र विकल्प, तो म्यांमार की जो प्यारे भाई मुद्रा बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी? क्यात बन जाएगी। इराक की मुद्रा क्या है? तो सर दीनार है। तो म्यांमार की जो मुद्रा बनेगी क्यात बनेगी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा जीके में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा गया है भारत के पड़ोसी देश और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य, उनसे संबंधित क्वेश्चन अगर पूछेगा तो म्यांमार की मुद्रा पूछ सकता है, भूटान की मुद्रा पूछ सकता है, नेपाल की मुद्रा पूछ सकता है, बांग्लादेश की मुद्रा पूछ सकता है, श्रीलंका की मुद्रा पूछ सकता है, पाकिस्तान की पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको सभी को याद रखने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन क्वेश्चन है समुच्चय से संबंधित। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्त अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। जल्दी से आप सभी बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखो अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको क्या करना है, पहले 2 नंबर को उठाना है सीधे। अगर इसकी लॉजिक की बात करें दोस्त तो याद रखेंगे, पहले 2 नंबर को उठाना है, दोनों को जोड़ देना है।
सर पहले दो नंबर को उठा के जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो जल्दी से जोड़ लो पहले, फिर पता चल जाएगा क्या होगा कि आप कहेंगे सर 20 होगा। और 20 से 80 प्राप्त करना आसान है, 20 से 80 प्राप्त करना आसान है क्योंकि 20 में 4 का गुणा करेंगे अपने मन से, ठीक है। 20 में क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे और सर आप याद रखेंगे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने किया क्या है प्यारे भाई, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस 16 में इस 4 को जोड़ा था और इस 16 में जब 4 को जोड़ा तो यहाँ पर 20 आ गया। उसी प्रकार इसी 4 का गुणा इसमें कर दिया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसी प्रकार से देखो 13 5 18, 18 और 5, 18 पंचे कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। 6 और 4 10 और 10 चौके कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही है। 5 5 10, 10 और पंचे 50 होना चाहिए, गलत है। 11 और 7 18, 18 7 126 होना चाहिए, गलत है। देखो सही उत्तर जो प्यारे भाई आपका बनेगा, याद रखेंगे, अगर इस 6 में हम 4 को जोड़ देते हैं तो आप कहेंगे सर कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 में इसी 4 का गुणा करना है जिस 4 को जोड़ा था, तो आप कहेंगे सर 10 चौके 40। देखो विकल्प नंबर 2 आ जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, इसका आप लोग उत्तर बताएंगे क्या होगा। देखो दोस्तों कहा है KOS CGK, KOS अगर CGK से संबंधित है तो LPT किससे संबंधित होगा ये बताना है। तो देखो अगर प्यारे भाई इसकी बात करते हैं तो देखो इसका संबंध जो बनता है वो पहले का पहले से बना दो, दूसरे का दूसरे से बना दो और तीसरे का तीसरे से बना दो, ठीक है। इस तरह का दोस्त आपका संबंध बनेगा। तो K से C लाना है, K होता है 11 पर, K की प्लेस वैल्यू 11, C की प्लेस वैल्यू 3, क्या होगा सर, पहली बार में -8 होगा। यहाँ पर O की प्लेस वैल्यू 15, G की प्लेस वैल्यू 7, तो फिर से क्या हो जाएगा सर, फिर से माइनस में 8 हो जाएगा। S की प्लेस वैल्यू 19 और K की प्लेस वैल्यू 11, तो 19 में से 8 जाएगा तो फिर से 11 बचेगा, ठीक है। यानी कि जो लॉजिक बन रहा है प्यारे दोस्तों आपका पूरा का पूरा किसका लॉजिक बन रहा है, तो आप कहेंगे सर ये जो लॉजिक बन रहा है ये -8 का बन रहा है। तो पहला वाला लेटर पकड़ो, पहले वाले लेटर में -8 करो। अगर 12 जो लेटर की प्लेस वैल्यू होती है किसकी, L की, इसमें 8 जाएगा तो सर 4 आएगा और 4 जो प्लेस वैल्यू होगी वो D की होगी। D देखेंगे तो विकल्प नंबर 2 और 3 में दे रखा है, ये दोनों के दोनों विकल्प गलत हो गए, ठीक है। D दे रखा है। उसके बाद P में से प्यारे दोस्त कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे और P में से अगर 8 घटाएंगे तो P 16 पर होता है, कितने पर, 16 पर, और 8 जाएगा तो सर 8 बचेगा और 8 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, H की। तो D के बाद क्या आएगा सर, H आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1 मिनट, D के बाद क्या आएगा तो H आएगा। फिर T में से दोस्त 8 घटा देंगे, T20 पर और -8 करेंगे तो 12 मतलब H, तो DHL आपका सही उत्तर बनेगा। DHL विकल्प नंबर 3 में है, लास्ट वाला ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरा नंबर। क्या सभी को समझ में आया, जल्दी से बताओ दोस्तों, सभी को समझ में आया। तो आपका जो सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों वो बनेगा विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। अगले प्रश्न में आप सभी से कहा है A D की माँ है और B की बहन है। जो A है प्यारे दोस्तों वो D की तो माँ है और किसकी बहन है, तो आप कहेंगे B की बहन है। B की एक बेटी C है जो F से विवाहित है। तो देखो यहां पर बनाएंगे, A कौन है, D की माँ है। तो मैं अगर प्यारे दोस्तों A को यहां पर बना दूं, गौर से समझो, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर। अगर मैं प्यारे दोस्तों A को यहां पर बना दूं, A किसकी माँ है, तो आप कहेंगे D की माँ है, A माइनस लगाएंगे और दोस्तों ये माँ बनेगी किसकी, D की, तो D की माँ बना देंगे। आगे दोस्त का है और B की बहन है, और किसके लिए आता है, सेकंड वाले लेटर के लिए। सेकंड वाला लेटर कहां पर है, A है, तो और B ये जो बहन बनेगी, गौर से समझो, जो और B बहन बनेगी किसकी, B की बहन बनेगी A, इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर इनको बहन बनाएंगे, यहां पर बहन बनाएगी किसकी, B की। आगे देखो का है B की एक बेटी C है, तो B की एक बेटी कौन है, आप कहेंगे सर C है। C बेटी है तो माइनस लगाएंगे, जो F से विवाहित है, मतलब जस्ट आगे आने वाली, जो किसके लिए, जस्ट आगे। तो C किससे विवाहित है, सर C की शादी करवानी पड़ेगी, किसके साथ, F के साथ। आगे दोस्त का है G A का पति है, तो जो G है प्यारे दोस्तों, जो G है वो किसका पति है, तो आप कहेंगे G को यहां रखेंगे, A के साथ इनकी शादी करवाएंगे, ठीक है। तो G क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे देखो कहा है तदनुसार G का D से क्या संबंध है, तो D कहां पर है, ये रहा, से लगा है D के साथ, तो से क्या कहेगा G को, से कहेगा मेरे मम्मी के पति कौन होंगे, मेरे पापा होंगे, मतलब पिताजी प्यारे दोस्तों सही उत्तर बनेगा, याद रखेंगे। क्या बनेगा, फादर साहब आपका सही उत्तर बन जाएगा, इसको याद रखेंगे। और प्यारे दोस्तों इस बार पिताजी की सपने को तो पूरा करना ही, वर्दी लेके मानना है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न आपके सामने है कोडिंग ब्लड रिलेशन का। कोडिंग ब्लड रिलेशन का बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, यदि आपने इसको सॉल्व कर दिया तो आपके 90% चांस है कि आपको वर्दी मिल जाए। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। का है A प्लस B का मतलब है A B का पिता है, A माइनस B का मतलब है A B की बहन है, A गुणा B का मतलब है A B का भाई है, और A डिवाइड B का मतलब क्या है,
ए बी की माँ है। मतलब जो यहाँ पर बन रहा है वो कुछ ना कुछ आगे वाला ही पीछे वाले का बन रहा है। आगे ए दे रखा है, आगे वाला ही पीछे वाले का कुछ ना कुछ बन रहा है, इस बात को याद रखेंगे। तो अगर इस व्यंजक को देखेंगे आप लोग, इस व्यंजक को प्यारे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो कहा है यू प्लस एच। यू प्लस एच का मतलब क्या है, जो आगे वाला है वो पीछे वाले का पिता है। तो इस यू को मैं क्या बना दूंगा सर, इस यू को पिता बना दूंगा किसका, पीछे वाले एच का। इसको आप लोग समझेंगे। आगे क्या है क्रॉस, क्रॉस का मतलब है आगे वाला दोस्त क्या है, भाई है। तो यहाँ पर लिखा है क्रॉस, क्रॉस का मतलब आगे वाला पीछे वाले का भाई है। तो जो एच होगा वो भाई किसका हो जाएगा सर, एल का भाई हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, भाई है तो इसके लिए प्लस लगाया है। आगे माइनस में कहा है, आगे दोस्त माइनस में कहा है ए बी की बहन है। मतलब आगे वाली जो है वो बहन है, आगे वाली एल बहन है किसकी, पीछे वाले क्यू की। आगे दोस्त डिवाइड, डिवाइड में कहा है आपसे, डिवाइड में कहा है आगे वाली पीछे वाले की माँ है। तो आगे वाली ये जो क्यू है ये माँ किसकी है, पीछे वाले आर की माँ है। तो इसको याद रखेंगे। माइनस का मतलब है आगे वाली बहन है किसकी, पीछे वाले की। तो आर बहन हो जाएगी किसकी, वाई की। देखो इस तरह से आपका आरेख सामने आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है एल वाई से कैसे संबंधित है। दोस्त क्या पूछा है, एल, गौर से समझो क्या पूछा है, एल। तो एल कहां पर है, ये रहा एल। किससे पूछा है, वाई से भी लगा है वाई के साथ। तो वाई क्या कहेगा, से जिसके साथ लगा होता है वही कहता है। तो से वाई क्या कहेगा, वही कहेगा पहले मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी की जो बहन होगी मेरी मौसी होगी। विकल्प नंबर 2 सही है। जल्दी से बताओ किसका उत्तर मौसी आ रहा था दोस्त, किसका उत्तर मौसी आ रहा था, जल्दी से बताओ। आपके लिए क्या आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं दोस्त आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन दोस्तों निश्चित कूट भाषा का है, यानी कि जो गणितीय समीकरण होते हैं उनसे संबंधित है। कह रहे हैं कि निश्चित कूट भाषा में माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, और भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस आपका डिवाइड को प्रदर्शित करता है, और गुणा आपका माइनस को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, बिना प्रतीक के लिखना है। पहले हम 10 लिखेंगे, 10 के बाद हम 4 लिखेंगे, 4 के बाद हम 5 लिखेंगे, 5 के बाद सर 80 लिखेंगे, और 80 के बाद क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। तो अब बदल दो, सारे के सारे चिन्ह उठा के बदल दो। गुणा को क्या कहा है, आप कहेंगे सर गुणा को कहा है माइनस, तो पहले स्थान पर माइनस। गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है तो माइनस। जो डिवाइड है वो दोस्त किसको प्रदर्शित करता है, प्लस को, तो प्लस। और आगे कहा है दोस्तों जो माइनस है वो गुणा को, तो माइनस है गुणा को, और जो आपका डिवाइड है, सॉरी जो प्लस है वो डिवाइड को। तो इस तरह से बराबर में ज्ञात करना है कि क्या आएगा, क्या ज्ञात करना है कि बराबर में क्या आएगा, इस बॉक्स में बताना है। जल्दी से बताओ। मैंने सारे के सारे प्रतीक बदल दिए, आप काट सकते हो बोर्ड मास का प्रयोग करके। आप कहेंगे सर 16 पंचे 80, क्या हो जाएगा 16 पंचे 80, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और प्लस में 5 गुणा 5, क्या हो जाएगा 5 गुणा 5, 25 और 6 31, क्या आएगा सर 25, पहले तो 6 और प्लस में 25, और दोनों को जोड़ेंगे तो बॉक्स में प्यारे तरीके से रख देंगे 31। दोस्तों क्या रख देंगे, 31 रख देंगे। देखो आपका विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। जल्दी से बताओ आपका सही उत्तर 31 आया कि नहीं, जल्दी से बताओ प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है, एक और गणितीय समीकरण का क्वेश्चन। कह रहा है अगर डिवाइड का अर्थ डिवाइड का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, और प्लस का अर्थ गुणा हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से अभी करके बताया है। आप लोग करेंगे तब तक हम इसको बिना प्रतीक के लिखेंगे। सर 49 लिखेंगे, 49 के बाद 2 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, और 4 लिखेंगे। और क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के कहे अनुसार सारे के सारे प्रतीक क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो देखो जहां पर प्लस है, प्लस का अर्थ क्या कहा है दोस्त, देखो पहली लाइन में, लास्ट वाली लाइन में प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणा रख देंगे। माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो माइनस का अर्थ अगर डिवाइड बताया है तो इसको हम डिवाइड बना देंगे। ठीक है, आगे दोस्त आपसे कहा है जो डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस लगा देंगे, और जहां पर गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, इसको लगा देंगे। अब देखो बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। जल्दी से बताओ आप लोग इसका सही उत्तर क्या बताएंगे। तो हम कहेंगे सर 49 गुणा में 2 और डिवाइड में 7, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों 11, और माइनस में 4। अब इसको अगर काटेंगे, देखो 7 सते के 49, 7 का इसमें 2 में गुणा होगा तो 14 आएगा, 14 में प्लस होगा 11, और माइनस होगा 4, तो 14 हो जाएगा, 11 25, और 25 में 4 अगर चला जाएगा तो 21 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो एक बार फिर से देखो विकल्प नंबर 2 में ही दे रखा है, विकल्प नंबर 2 भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग की पहचान करें। देखो दोस्तों आपसे यहां पर वर्गीकरण के भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 से 3 वर्गीकरण के मिलेंगे। एक इंग्लिश का वर्गीकरण मिलेगा, किसका, जो लेटर सीरीज होती है, एक लेटर का वर्गीकरण मिलेगा, एक नंबर का वर्गीकरण मिलेगा,
एक आपका ये शब्दों वाला मिलेगा। तो तीनों के तीनों को कवर करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, तीन एक जैसे हैं और एक अलग है। तो अलग क्या हो जाएगा आप बता देंगे सर, हार्मोन हो जाएगा। अगर थोड़ी सी भी बायोलॉजी पढ़ी है तो हार्मोन इसका विषम है। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों जो थायरॉक्सिन होता है ये एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अभी हमने बात की थी इंसुलिन की कमी से क्या होता है सर, आप कहेंगे अभी बताया था आपने मधुमेह, तो मधुमेह हो जाता है, ठीक है। थायरॉक्सिन ये भी हार्मोन है, एंड्रेनल ये भी हार्मोन है। लेकिन हार्मोन क्या होंगे याद रखेंगे, ये हार्मोन क्या है आपका एक मुख्य रूप है, यानी कि कह सकते हैं ये हार्मोन के अंतर्गत तीन विकल्प आते हैं, जबकि ये विषम हो जाएगा क्योंकि इसी में तो आते हैं सारे के सारे हार्मोन में ही तो प्यारे दोस्तों सारे के सारे हार्मोन आते हैं। तो ये तो विषम हो जाएगा, बाद बाकी आपके सही हो जाएंगे तीन एक जैसे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है एक और शानदार सा क्वेश्चन। दोस्तों कहा है चार दिए गए शब्दों में से बताना है तीन किसी तरीके से समान है, एक असंगत है। असंगत का चयन करो। देखो अगर प्यारे दोस्तों आप देखेंगे यहां पर ग्रह, आकाश, गंगा और तारे, ये क्या है दोस्तों, ये प्राकृतिक चीजें हैं। ग्रह क्या है? प्राकृतिक एक पिंड है। तारा भी एक प्राकृतिक पिंड है और आकाश गंगा को भी वैज्ञानिकों ने पिंड ही माना है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों ग्रह क्या है? ग्रह प्यारे दोस्तों आपका क्या है याद रखेंगे, आप कहेंगे सर ये प्राकृतिक पिंड है, ये भी प्राकृतिक पिंड है, ये भी प्राकृतिक। लेकिन जो रॉकेट होता है ये मनुष्य के द्वारा भेजा जाता है, ये मनुष्य के द्वारा भेजा गया एक अंतरिक्ष यान है। तो विषम क्या बनेगा? विकल्प नंबर एक बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें से बताना है, ये लेटर का डिफरेंस वर्गीकरण वाला है, लेटर का वर्गीकरण बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा इसको समझेंगे। देखो अगर क्वेश्चन में देखेंगे ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको समय बर्बाद नहीं करना, सीधा लेटर लिखना 1 22 और आपका कितना 26। देखो दूर दूर थोड़ा लिख लेते हैं, एक के बाद 26 और 22 के बाद 26, इस तरह से थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे। आगे देखेंगे तो सर 21 है, कितना है आप कहेंगे सर 21 है। उसके बाद 16 है, 16 के बाद एफ है, एफ का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे 6 होता है। ओ देखेंगे तो सर 15 पर होता है। आगे के होता है कितने पर, तो आप कहेंगे सर 11 पर होता है। के कितने पर? 11 पर। एल होता है 12 पर। और ई को देखेंगे, ई आपका कितने पर होता है सर? वी जो ई होता है ये 5 पर होता है। जेड 26 पर होता है और वी आपका 22 पर होता है। अब बताओ प्यारे दोस्तों इसका विषम उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप सभी बताएंगे इसका विषम उत्तर क्या होगा। देखो दोस्तों आप सभी इसका लॉजिक समझो, इसका आप लोग लॉजिक समझेंगे तो देखो यहां पर देखेंगे अगर अंतर, क्या देखेंगे? पहले इसमें अंतर देख लेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 26 और एक 27, 27 में से अगर 22 पर आना है तो आपको यहां पर -5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -5। और 16 में से अगर माफी चाहेंगे 21 में से अगर 16 पर आना है तो -5 करना पड़ेगा। उसके बाद 5 से 26 पर आना है तो भी -5 करना पड़ेगा। गौर से समझो, लेटर में कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? 26, और 26 में 5 जोड़ेंगे तो 31। 31 का मतलब दोबारा से ई आपका वहीं पर आ जाएगा, ठीक है, यही कहने का मतलब है। तो यहां पर भी -5 है। लेकिन जब 15 से हम 11 पर आ रहे हैं तो सर -4 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त? आपका -4 हो रहा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो विषम आपका ये वाला हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें एक और लॉजिक है, इसमें बाहर बाहर देखेंगे अपोजिट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अपोजिट। और अपोजिट का मैंने ट्रिक बताया था कि बाहर बार वाले अपोजिट तब होते हैं जब दोनों की प्लेस वैल्यू का योग कितना होता है? 27 होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पहले और दूसरे में यहां पर माइनस माइनस में हो रहा था तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसको भी याद रखेंगे। तो देखो विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा? विषम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित है। दोस्तों डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित है। कह रहा है सम्मित्रा उत्तर की ओर 18 मीटर चला और दाएं मुड़कर 16 मीटर चला। दोस्तों सम्मित्रा है वो उत्तर की ओर पहले गया है, कितना? आप कहेंगे सर 18 मीटर। उसके बाद दोस्त दाएं मुड़ा है। देखो मुख उत्तर दिशा में, तो दाएं मुड़ेगा कहां पर जाएगा दोस्तों? दाएं मुड़ेगा तो वो जाएगा आपका पूर्व दिशा में और दूरी 16 मीटर तय की है। आगे कह रहा है दोस्त अपने बाएं मुड़कर 5 मीटर चला। अगर दोस्तों उसका मुख पूर्व दिशा में है और उसे बाईं ओर मुड़ना है तो कहां पर जाएगा? ऊपर जाएगा। और कितना चला? 5 मीटर चला। गौर से समझेंगे आप लोग, कितना चला? 5 मीटर। आगे दोस्तों का फिर बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चला। अब दोस्तों इसका मुख कहां पर है? आप कहेंगे सर उत्तर में, और उत्तर से अगर बाएं मुड़ेगा प्यारे दोस्तों तो यहां पर आएगा। गौर से समझना है, यहीं पर आएगा और इसकी दूरी होगी 16 मीटर। कितनी होगी? 16 मीटर होगी, क्योंकि सर क्वेश्चन में कह रखा है 16 मीटर चला। अब कह रहा है अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान ये वाला था और यहां से उसे सीधी दूरी बतानी है, सीधी दूरी। तो 18 तो ये हो गई और यहां पर एक आयत बन गया तो 5 ये हो गई। सर टोटल दूरी कितनी आई? 23 आई। कितनी आई? 23। जल्दी से लगा देंगे आप लोग विकल्प नंबर कौन से? बी को। विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया है?
क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में कहा था उत्तर की ओर सम्मित्रा था 18 मीटर चला, दाएं मुड़ा 16 मीटर। अगर दाएं मुड़ेगा उत्तर की ओर मुख होने के कारण तो दोस्त आपका पूर्व में जाएगा, और पूर्व के में 16 मीटर जाने के बाद फिर वो बाएं मुड़ता है तो 5 किलोमीटर फिर से उत्तर में जाएगा। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है तो 16 किलोमीटर आपका पश्चिम में जाएगा, और प्रारंभिक स्थान से जो दूरी होगी वो 23 मीटर आ जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये आपका कैलेंडर का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन में कहा है 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 28 फरवरी 2021 को कौन सा बार होगा? देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑड डे की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 का दिन क्या होगा? हम वही तो निकालते हैं हमेशा। आप कहेंगे सर 1 जनवरी 2020 हमें दे रखा है, और अगर मैं कह दूं सर आपसे 1 जनवरी, 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सही से बना लेंगे आप लोग। अगर मैं आपसे कह दूं 1 जनवरी, क्या कह दूं दोस्त? आपसे कह दूं अगर 1 जनवरी 2021, तो बता सकते हैं कौन सा दिन होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, आपने बताया था अगर लीप वर्ष ना हो तो जो विषम दिन होता है वो 1 होता है। ऑड डे कितना होता है? आप कहेंगे सर अगर विषम दिन ना हो तो ऑड डे 1 होता है। माफी चाहेंगे, अगर आपका लीप वर्ष ना हो तो ऑड डे यानी विषम दिन कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद अगर दोस्त आपका लीप वर्ष होता है तो विषम दिन कितना होता है? 2 होता है। तो देखो 2020 क्या है, इसे कैसे चेक करेंगे लीप वर्ष है कि नहीं? लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाएंगे, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा तो पूरी तरह कट रहा है, तो आप कहेंगे ये एक लीप वर्ष है, मतलब इसकी फरवरी कितने की है? 29 की है। तो अब की बार जो ऑड दिन आएंगे कितने आएंगे? 2 आएंगे, और इस बुधवार में 2 जोड़ दो। अगर इस बुधवार में आप 2 जोड़ देंगे तो 1 जनवरी 2021 का बार पता चल जाएगा। दोस्त बुध के बाद बृहस्पति के बाद शुक्र, तो शुक्रवार आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा आपका 1 जनवरी 2021। अब आसान हो गया, 28 फरवरी का निकालना है। जनवरी में कितने दिन बचे? जनवरी में बचे सर 30 दिन, और 28 दिन कहाँ पर बचे? फरवरी में। जल्दी से लगा दो दोनों में। क्या लगा देंगे हम लोग? दोनों में लगा देंगे 28, जोड़ के 7 से भाग, 7 चौके 28 पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और ये शुक्रवार में अगर रिमाइंडर 2 जोड़ेंगे, शुक्र के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, और विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर। जल्दी से बताओ, क्या सभी को समझ में आया दोस्त? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है। सीरीज से रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, सीरीज का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन में हमसे दोस्तों कहा है, कह रहा है 35 अगर 36 हुआ है, 36 अगर 40 हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अगर वो 83 से संबंध बनाता हो, 83 के बाद 208, 208 के बाद क्या हो जाएगा आपका? कितना? 244। देखो, इसके अगर लॉजिक की बात करते हैं, जो एग्जामिनर के द्वारा एग्जाम में लॉजिक माना गया था, उसकी बात करते हैं। अगर इसका डिफरेंस देखेंगे प्यारे दोस्तों, कितने का है? 1 का है। आगे देखेंगे तो सर कितने का है? 2 का है। ठीक है, आगे कितना होना चाहिए और उसके बाद आगे कितना होना चाहिए? अब यहां पर अगर डिफरेंस देखेंगे, यहां पर अगर 83 और 208 में देखेंगे तो यहां पर घटा के देखते हैं। 208 माइनस का 83, तो 5 इधर बच जाएगा, और 20 में से 8 जाएगा, 20 में से 8 जाएगा तो 12, 125। प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 125 का यहां पर डिफरेंस है। कितने का? 125 का है। और आगे प्यारे दोस्तों देखेंगे तो कितने का है? आगे देखेंगे तो यहां पर कितना और जुड़ रहा है? आप कहेंगे सर 36 और जुड़ रहा है। कितना? 36 और जुड़ रहा है। गौर से देख लेंगे, 36 8 44 ही तो होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो 36 जुड़ रहा है। तो अब यहां पर एक हम लॉजिक निकालेंगे। देखो, हमने ये अंतर आपका गलत लिख दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये वाला जो अंतर होगा 4 का होगा। कितना होगा प्यारे दोस्त? 4 का होगा। कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पर सर 36 और 40 में कितना होगा? 4 का। तो उसके लिए जो हमने गलती की है उसके लिए सॉरी। अब देखो, इसके लॉजिक की बात करते हैं। यहां पर प्यारे दोस्तों जो इवन नंबर है, सॉरी माफी चाहेंगे, जो ऑड नंबर है उसका क्यूब लिखा है, जो 1 है इसका क्यूब लिखा है, और जो इवन यानी कि जो सम है उसका वर्ग लिखा है। जो ऑड आएगा उसका क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो ऑड आएगा प्यारे दोस्त उसका क्यूब लिखेंगे, और जो आपका क्या आएगा? आप कहेंगे सर अगर जो हमारा वर्ग आ जाए यानी कि सम आ जाए तो उसका क्या कर देंगे? वर्ग। तो 4 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, और 5 का देखो ऑड आया है तो यहां पर क्यूब है ना। 125 क्या है? आप कहेंगे सर 5 का क्यूब। और 136 क्या है? 6 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब इतना सा है, जो लॉजिक है उसको समझो। जो आपकी विषम संख्या है उसका क्यूब करना है, और विषम संख्या देखो सारी की सारी क्यूब है, 1 3 5 क्यूब। और जो प्यारे दोस्तों आपकी सम संख्या है उसमें क्या करना है? वर्ग करना है। क्या करेंगे आप लोग? वर्ग करेंगे। तो अब 40 में अगर हम यहां पर जोड़ेंगे 3 का क्यूब, क्या जोड़ेंगे दोस्त? 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब होता है 27। गौर से समझेंगे आप लोग, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 40 में अगर ऐड कर दें 27, कितना? 27। तो आप कहेंगे सर यहां पर आएगा हमारा जो क्वेश्चन मार्क होगा, इसके स्थान पर 67 आएगा। क्या आएगा? 67 आएगा। और 67 में अगर हम 16 ऐड करते हैं तो 83 आ जाएगा।
ठीक है, ये लॉजिक आपका कंप्लीट बन चुका है। जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर आपका 67 सही उत्तर है और विकल्प नंबर 2 में दे भी रखा है। लॉजिक हमने आपको बता दिया है। जो विषम संख्या थी क्यूब करना था, जो सम संख्या थी स्क्वायर करके, ये एक सीरीज बन रही थी बेहतरीन तरीके से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ये लेटर सीरीज से संबंधित है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हमने आपको एक लॉजिक बताया है। आपको जब भी ऐसी लेटर सीरीज मिले तो आपको पहले पहले का संबंध ढूंढ लेना है। क्या करना है? पहले पहले का अगर आप लोग संबंध ढूंढेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे होगा, गौर से समझो। यहां पर x 24 पर होता है और t होता है 20 पर। x 24 पर t 20 पर तो क्या कहेंगे सर, -4 हुआ है। t 20 पर p 16 पर, तो 16 में क्या करेंगे, फिर 20 में से अगर 4 घटा दें तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 16 में से भी अगर 4 घटा दें तो सर क्या आएगा, 12। क्या आएगा, 12। और 12 का मतलब होता है प्यारे दोस्तों l। क्या हो रहा है, l होता है। तो l यहां पर हो जाएगा। और l में से अगर हम 4 घटाएंगे, मतलब 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, और h की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8। तो l से विकल्प जो शुरू होगा प्यारे दोस्तों वो सही होगा। देखो, एकमात्र विकल्प है, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, समय नहीं गंवाना एग्जाम में। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। चाहो तो आप इसको देख लो। उसके बाद 2 का 2 से बना लो, 2 का आप लोग 2 से बना लेंगे, ठीक है। तीसरे का तीसरे से बना लेंगे, चौथे का चौथे से बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपका मिसिंग नंबर का। कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही अक्षर समूह का चयन करें। दोस्तों, यहां पर आपकी एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है। ऐसी अक्षर श्रृंखला जब भी एग्जाम में पूछी जाती है तो मैंने 2 बातें बताई हैं। सबसे पहले क्या गिनना है, आपके कुल कितने पद हैं ये गिनना है, पद गिनना है। ऐसी जो जब भी नंबर सीरीज आए तो क्या करना है, वो पद गिनना है। जब भी ऐसी लेटर सीरीज आए मिसिंग की तो पद गिनेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पद गिनेंगे। तो देखो गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। टोटल कितने पद हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो हमने पद गिने हैं वो इन पदों की संख्या जो आई है वो 15 आई है। तो 15 को तोड़ना आसान होता है। 15 को आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 5 में या फिर 5 गुणा 3 में। क्या कर सकते हैं, 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3 में अपनी सहूलियत के अनुसार तोड़ लेंगे। तो मैं अगर इसको 3 गुणा 5 में तोड़ लेता हूं दोस्त, अगर मैं इसको 3 गुणा 5 में तोड़ लेता हूं, कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ। इसको मैंने तोड़ लिया, उसके बाद पहले स्थान पर सी रख दिया, CBA 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 और CBA। देखो लॉजिक तो पता चल गया क्या था, CBA का लॉजिक चल रहा है, पूरा का पूरा एक समान सीरीज चल रही है CBA। और अब हमने इसमें फिल क्या किया है ये पूछ लेगा आपसे, तो बताना है CBBAC। CBBAC कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर 1 में ही दे रखा है। तो प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित एक बेहतरीन क्वेश्चन है। दोस्त, क्वेश्चन में हमसे कहा है अगर टोमेटो कह रहा है टोमेटो को 40, 30, 26, 2 और 40 और 30 लिखा जाता है। जिंजर को 14, 18, 28 और 14 और फिर आगे आपका 10 और 36 लिखा जाता है। तो गार्लिक का कोड क्या होगा? देखो आपको इसको समझना होगा पहले। अगर मैं TOMATO लिखते हैं, अगर हम यहां पर TOMATO लिखते हैं तो आप याद रखेंगे टी कितने पर होता है सर, टी आप कहेंगे 20 पर होता है, O 15 पर होता है, M 13 पर होता है, A 1 पर होता है, फिर से T 20 पर और O 15 पर। तो इनका जो प्लेस वैल्यू दिया गया है इसका डबल दिया गया है। गौर से समझेंगे, 20 का दूना का 40, 15 का दूना का 30 और M 13 का दूना का 26, 1 का दूना का 2, टी का मतलब 20, 20 का दूना का कितना हो जाएगा, 1 का 2, 20 का 40, 20 का कितना 40 और 15 का फिर से 30। तो यही तो प्यारे दोस्तों लॉजिक था। गौर से आप लोग समझेंगे, यही तो लॉजिक था, आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखो करना क्या है, जो भी प्लेस वैल्यू है उसका डबल लिख दो। जिंजर में देखेंगे 7 पर जी होता है 14 लिखा है, I 9 पर होता है 18 लिखा है, N 14 पर होता है 28 लिखा है, 7 पर फिर से जी तो 14 लिखा है, E 5 पर 10 लिखा है, R 18 पर तो 36 लिखा है। तो सभी का डबल कर दो प्यारे दोस्तों, सभी का डबल करेंगे। जी 7 पर 14, विकल्प की शुरुआत 14 से होना चाहिए, तो 2 विकल्प ये हमने खत्म कर दिए। उसके बाद आगे चेक करो, आगे चेक करेंगे तो लास्ट वाला सी कितने पर है, सी आपका 3 पर है तो 6 होना चाहिए। देखो 6 लास्ट वाले विकल्प में नहीं है, तो विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, समय बचाना है दोस्तों। पहला चेक कर लो, आखिरी चेक कर लो, सही उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। कह रहा है निश्चित कूट भाषा में पेन को OCK लिखा जाता है, जेन को YCK लिखा जाता है, तो टोन का कोड क्या होगा, इसको समझना है। देखो इसको अगर समझेंगे, इसको प्यारे दोस्तों समझेंगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं PEN। क्या लिख देता हूं, PEN। लिखा क्या है, OC और K।
ओ सी और के लिखा गया है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे तो लिखा गया है आपका जेन, मतलब ZEN, और ZEN को लिखा गया है YC और के। क्या लिखा है? YC और के, इसको याद रखेंगे। अब देखो इसका लॉजिक क्रैक करना जरूरी है। P 16 पर होता है और O 15 पर होता है, तो क्या हुआ है? -1 हुआ है। 5 पर होता है E और C होता है 3 पर, तो क्या हुआ है? -2 हुआ है। यहां पर दोस्त आपका 14 पर होता है, ये आपका 11 पर होता है, तो क्या हुआ है? -3। -1 -2 -3 का लॉजिक है। यहां पर देख लो 26 पर, और यहां पर हो जाएगा 25 पर, तो फिर से -1। 5 पर और 3 पर, तो फिर से -2। 14 पर, और अभी देखा था 14 पर और n मतलब के 11 पर, तो -3। यही लॉजिक है और यही लॉजिक आपको लगा देना है, तो सही उत्तर आ जाएगा। टी मतलब 20 में अगर -1 करेंगे तो प्यारे दोस्तों एस से विकल्प की शुरुआत होगी, 2 विकल्प खत्म हो गए। एस से विकल्प की शुरुआत हुई, ओ 15 पर, 15 में से 2 जाएगा तो 13, मतलब एम आएगा। एस के बाद एम कहां पर है? देखो विकल्प नंबर 2 गलत है, विकल्प नंबर 3 आपका सही है। क्या हो जाएगा दोस्त? विकल्प नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 22, हमसे कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसको याद रखेंगे। दोस्तों का ग्रेप वाइन लिखा है, यानी कि जो अंगूर से बनने वाली शराब है वो यहां पर लिखी गई है, और इसका प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं ये बताना है। दोस्तों अगर ग्रेप वाइन की बात करेंगे तो देखो वाइन तो सीधा सीधा लास्ट में दिखाई दे रहा है, मतलब विकल्प नंबर 1 बना सकते हैं। आगे देखेंगे GRAPE, देखो GRAPE मतलब विकल्प नंबर 2 भी क्या कर सकते हैं दोस्तों? बना सकते हैं। आगे रेन, RAIN, क्या होगा? RA और IN, देखो विकल्प नंबर जो प्यारे दोस्तों 3 है, हम ये भी बना सकते हैं। अब बचता है एकमात्र विकल्प, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यही विषम हो जाएगा। ये विषम हो जाएगा, इसको नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? उसका कारण ये है प्यारे दोस्तों, देखो यहां पर जो ग्रेप वाइन है उसमें R एक बार आया है, लेकिन ये आपका जो रिंजर लिखा है, जो रिंजर लिखा है, इसमें एक R यहां पर, एक R यहां पर, इस कारण ये गलत है। जो विकल्प नंबर 4 बनेगा यही आपका इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, क्योंकि पूछा था नहीं बनाया जा सकता है, तो आप कहेंगे 4 वाला नहीं बना सकते। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्त। अगले प्रश्न में आप सभी से कहा है मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक। बताओ दोस्त मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक में सही बयान आरेख क्या बनेगा? तो इसके लिए आप लोग एक लॉजिक याद रखेंगे। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक को आप लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं प्यारे दोस्तों एक मित्र को बनाऊंगा। किसको? मित्र को बनाऊंगा। और जो प्यारे दोस्तों हमारे दोस्त होते हैं वो कभी कभी हमें क्या कर देते हैं? मार्गदर्शन कर देते हैं, यानी कि रास्ता दिखा देते हैं। जब जिंदगी के एक अच्छे मोड़ पर हम उलझे होते हैं तो हमारे मित्र क्या कर देते हैं? हमें पथ प्रदर्शन कर देते हैं, यानी कि मार्ग दिखा देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएंगे? PP, इसको PP लिख देंगे, पथ प्रदर्शक को, ठीक है। और याद रखेंगे कई ऐसे मित्र होंगे आप लोगों में जो दर्शन की बातें करते होंगे, दार्शनिक बातें करते होंगे, ठीक है। तो उनमें से कुछ मित्र दार्शनिक होते हैं और कुछ दार्शनिक पथ प्रवर्तक होते हैं। तो दोस्त आपका यहां पर दार्शनिक आ जाएगा। तो जो आरेख बनेगा वो विकल्प नंबर 3 के C के अनुसार बनेगा, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है, सारे के सारे गलत हैं। विकल्प नंबर C सही उत्तर है। इसका सही उत्तर आयोग ने भी यही माना है और यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन है यूपी पुलिस का पूछा गया। दोस्त कह रहा है नियोक्ता, डॉक्टर और महिलाएं। नियोक्ता, डॉक्टर और महिलाओं में सही बयान आरेख क्या बनेगा? देखो आपको केवल कंफ्यूज कर सकता है नियोक्ता। नियोक्ता क्या होता है? नियोक्ता होता है सेवा करने वाला। कौन होता है? नियोक्ता एक ऐसा पर्सन होता है जो सेवा करता है लोगों की। तो आप कहेंगे सर नियोक्ता, नियोक्ता में क्या होता है? यहां पर हम रख देंगे नियोक्ता को। और दोस्त डॉक्टर भी तो सेवा करता है, जल्दी से बताओ। डॉक्टर भी सेवा करता है, तो नियोक्ता का कुछ पार्ट किसमें आ जाएगा? डॉक्टर में आ जाएगा। और डॉक्टर में हमने सर नर्सें भी तो देखी हैं, यानी कि जो लेडीज डॉक्टर होती हैं। तो यहां पर आपकी महिलाएं हो जाएंगी, यानी कि लेडीज हो जाएंगी। तो एक बार फिर से आपका सही उत्तर विकल्प नंबर 3 बनेगा, यही इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। यह क्वेश्चन भी आपका यूपी पुलिस में पूछा गया था 2018 में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों हमसे कहा है दिए गए विकल्प में किसी न किसी रूप से 3 संगत हैं और एक असंगत है, असंगत की पहचान कीजिए। देखो अगर विकल्प नंबर पहले दोस्तों 1 को देखेंगे तो आप सभी के सामने एक सर्कल है और इस सर्कल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। सर्कल है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आगे दोस्त आपका क्या है? आप कहेंगे सर यहां पर 2 त्रिभुज बने हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो आपकी रेत वाली घड़ी होती है उस तरीके से। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो आप कहेंगे सर इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। कितने में? एक भाग यहां पर, दूसरा भाग यहां पर, तीसरा भाग यहां पर और चौथा भाग यहां पर, ठीक है। उसके बाद एक ये आपका क्या रहा? वर्ग। ये भी आपका 4 भागों में बांटा गया है। क्या है?
वर्ग भी मित्र आपका कितने भागों में है, तो आप कहेंगे सर 4 भागों में है, ठीक है। कितने भागों में हो जाएगा, 4 भागों में हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। त्रिभुज को देखेंगे 1, 2 और 3 और 4। अब बताओ सारे के सारे दोस्त 4 भागों में बांटे गए हैं, तो इसका विषम उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। जो विकल्प नंबर 4 होगा इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो विकल्प नंबर डी की अगर बात करते हैं तो विकल्प नंबर डी विषम है। आप कहेंगे सर विषम कैसे होगा, क्योंकि यहां पर भी 4 पार्ट हैं, यहां पर भी 4 पार्ट हैं और यहां पर भी 4 पार्ट हैं और डी में भी 4 पार्ट हैं। देखो विषम का बनने का मतलब जो है, ये जो डी नंबर का विकल्प है ये बराबर 4 भाग नहीं है। आप देखेंगे बी नंबर में बराबर ऊपर के 2 भाग, नीचे के 2 बराबर भाग, यहां पर भी चारों के चारों भाग बराबर हैं। ए नंबर में भी 4 को 4 भाग बराबर है। लेकिन देखो डी नंबर का ऊपर का भाग कुछ बड़ा है, यहाँ के कुछ छोटे छोटे हैं और यहाँ के कुछ छोटे हैं। तो इस तरह से ये विषम है, क्योंकि इसमें जो भाग हैं, इसके जो कट लगे हैं, इसके जो भाग बनाए हैं वो क्या नहीं है, समान नहीं है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो डी वाला विषम हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कथन और निष्कर्ष से संबंधित बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है नैतिकता और सील की अवधारणा का बलिदान किए बिना इस दुनिया में रह पाना और समृद्ध होना लगभग असंभव है। कथन में प्यारे दोस्तों का है नैतिकता और सील की अवधारणा का बलिदान किए बिना इस दुनिया में रह पाना और समृद्ध होना असंभव है। तो निष्कर्ष में दोस्त हमसे कहा है विश्व में कुछ धारणाओं की केवल सराहना विश्व कुछ धारणाओं की केवल सराहना करता है और उन्हें आत्मसात नहीं करता है। देखो यहां पर एक बात आई है, मैंने हमेशा से बताया जब भी किसी निष्कर्ष में केवल आ जाए तो उसको गलत कर देना है। क्यों? देखो विश्व जो होता है वो कुछ धारणाओं की केवल सराहना थोड़ी ना करता है, वो सभी जो जितनी भी धारणाएं होंगी उनकी सराहना करता है और उन्हें आत्मसात नहीं करता है। लेकिन यहां पर लिखा है कुछ धारणाओं की केवल सराहना करता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर केवल आया है। एकमात्र आ जाए, केवल आ जाए, ये आपका हमेशा निष्कर्ष को गलत बना देते हैं। आगे दोस्त का है नैतिकता और सील की अवधारणाएं जीवन में अव्यवहार नहीं है, जीवन में अव्यवहार नहीं है। तो वही तो लिखा है नैतिकता और सील की धारणाओं का बलिदान किए बिना इस दुनिया में रह पाना समृद्ध होना लगभग असंभव है। तो ये जो 2 नंबर का विकल्प होगा, जो 2 नंबर का निष्कर्ष होगा वो सही होगा। तो इस स्थिति में हम कहेंगे केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा दोस्त? केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, यह भी बेहतरीन कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। इसको आप 360 में देखेंगे। आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग इसको 360 में देखें। क्वेश्चन में कहा कथन में कोई अभिनेता अभियंता नहीं है। कोई भी अभिनेता, यहां पर अगर मैं इसमें बना देता हूं अभिनेता को, किसको प्यारे दोस्तों? अभिनेता को। याद रखेंगे अभिनेता और अभियंता एक जैसे दे रखे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा कोई भी जो अभिनेता है वो अभियंता नहीं है, तो मैं यहां पर इनकी क्या करवा दूंगा, लड़ाई करवा दूंगा अभियंता और अभिनेता की। ये हो जाएंगे प्यारे दोस्तों अभियंता। क्या हो जाएंगे? अभियंता हो जाएंगे। तो कोई भी अभिनेता क्या नहीं है, अभियंता नहीं है। आगे का सभी अभियंता क्या है, मजदूर हैं। जितने भी प्यारे दोस्तों अभियंता हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके मजदूर हो जाएंगे। तो सभी के सभी अभियंता क्या हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। यहां पर मैं रख दूंगा मजदूर को। किसको? मजदूर को। अब देखो निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में कहा है, माफी चाहेंगे, मजदूर नहीं था यार, जादूगर, मैंने गलत पढ़ लिया। यहां पर आपसे क्षमा चाहते हैं। यहां पर क्या लिखा है, जो सभी अभियंता है वो क्या है, जादूगर है। तो मैं इनको जादूगर बना देता हूं, ठीक है, जादूगर। मजदूर पढ़ लिया था उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब देखो इसको निष्कर्ष के माध्यम से देखते हैं। निष्कर्ष में कहा कोई जादूगर अभियंता नहीं है। अब अभियंता कहां पर है, यहां पर है। जादूगर यहां पर है। तो आप कहेंगे देखो जादूगर के अंदर आपका अभियंता आ रहा है, मतलब अगर जादूगर इतने बड़े घर में रहता है तो इसके अंदर ही तो अभियंता रहता है। तो ऐसे कैसे कह सकता है कि कोई जादूगर अभियंता नहीं है? ये तो गलत है, ये तो गलत हो गया ना। कोई जादूगर अभियंता नहीं है, क्योंकि हमें पता है जादूगर का पूरा पार्ट आ रहा है, उसके अंतर्गत अभियंता है तो। लेकिन यहां पे कह रहा है कोई जादूगर अभियंता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला वाला प्यारे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। आगे देखो क्या है, कुछ जादूगर अभियंता हैं। कुछ जादूगर मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, और कुछ के बारे में कह रहा है कि कुछ जादूगर, मतलब अगर मैं कहूं कि जादूगर का इतना सा पार्ट है, उसमें इतने इतने से क्या है, अभियंता है, तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है। तो ये वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। मतलब आपका पहला गलत, दूसरा सही। ओनली सेकंड कंक्लूजन आर फॉलोड। ओनली सेकंड कंक्लूजन आर फॉलोड, इसको याद रखेंगे। देखो अब बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये दिमाग चल रहा है, सर आइदर और भी तो बन सकता है, या तो एक या तो दो। यहां भी जादूगर है और यहां भी अभियंता है, यहां भी जादूगर है, यहां भी अभियंता है। देखो
निष्कर्ष हम तब बनाते हैं जब हमारा यहाँ पर एग्जैक्टली डायग्राम नहीं बनता। डायग्राम हमारा बन चुका है। डायग्राम में हमसे कहा है पहला निष्कर्ष में कोई जादूगर अभियंता नहीं है, लेकिन हमने कुछ जादूगर ये अगर था तो इसका इतना सा पार्ट अभियंता बनाया तो था, लेकिन यहाँ पे कह रहा था नहीं था, तो ये गलत कर दिया। इसमें आइदर और नहीं लगेगा दोस्त, इसमें आइदर और नहीं लगेगा, सेकंड वाला केवल निष्कर्ष लगेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग सभी छाप के बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? लुप्त अंक का एक शानदार क्वेश्चन है, तीसरी आकृति में ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जल्दी से बताइए आप दोस्त इसको कैसे सॉल्व करेंगे। शानदार सा क्वेश्चन है। इसके लॉजिक की अगर बात करते हैं तो एक बेहतरीन लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होगा, अच्छे से सॉल्व होगा। आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5, इनका क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। गौर से समझो मैं कहां पर कह रहा हूं। ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप कहेंगे 3 गुणा 4 और गुणा 5। सर 3 गुणा 4 गुणा 5 करने से क्या होगा? आप कहेंगे सर 60 आ जाएगा, पर हमें तो 63 लाना है। तो 63 के लिए इस साइड का मल्टीप्लाई, जो नंबर आपका है इस साइड वाला, आपके लेफ्ट हैंड वाला जो 3 दे रखा है, इसको जोड़ देना है। इसलिए मैंने इसको अलग कलर से बनाया है। तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? 63 आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 को पकड़ेंगे हम, 5 को पकड़ेंगे हम, 3 को पकड़ेंगे, 4 5 3 को पकड़ेंगे तो इनका फिर से गुणा करेंगे। अब देखो 4 यहाँ पर है, 5 का गुणा और उसके बाद 3 का गुणा। 1 मिनट, प्लस नहीं करना, गुणा करना है। 4 गुणा 5 गुणा 3 करेंगे तो 5 के 20 दिया कितना होगा सर? 60 होगा। और इस वाले का क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 1 मिनट, क्या होगा? 60 और हाँ देखो इसको ऐड कर लेंगे। 4 पंचे 20 दिया 60 और इस वाले को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? आप कहेंगे 66 हो जाएगा, जो कि मिडिल में दे रखा है, वही तो आ रहा है। और इसके बाद अब लॉजिक की बात करते हैं। यहाँ पर 7 को पकड़ेंगे, 3 को पकड़ेंगे और 5 को पकड़ेंगे। जल्दी से गुणा करो। आप कहेंगे सर 7 गुणा 3 और गुणा 5, तो 5 दिया 15 सत्ते 105, 5 दिया 15 सत्ते 105 और इस वाले 6 को जोड़ना है। इस वाले 6 को जोड़ना है तो सर 105 में जैसे ही 6 को जोड़ेगा 111, यानी कि 111 आपका सही उत्तर बनेगा दोस्त। 111 विकल्प नंबर डी में है। जल्दी से बताओ कितने प्यारे दोस्तों को ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया है। आपको करना क्या था, इस साइड में जो आपके लेफ्ट हैंड में 3 दे रखा है, लेफ्ट हैंड में 6 दे रखा है, आपका लेफ्ट हैंड में फिर से 6 दे रखा है, इनको जोड़ना था। और बाद बाकी ऊपर नीचे और राइट हैंड के इनको क्या करना था? गुणा करना था। ऊपर नीचे और राइट हैंड का गुणा और लेफ्ट हैंड में जोड़ना था, ऊपर नीचे और राइट हैंड का गुणा और इनको जोड़ना था। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे, आपका सही उत्तर आ जाएगा 111। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों आपके सामने है 29 नंबर। कह रहा दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। तो त्रिभुज काउंट करने की ट्रिक ऐसी होती है, इसको आप लोग देखेंगे। इसमें हम नंबर देते हैं और दिए गए दोनों नंबरों को जोड़ देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो अभी आप लोग पहली बार देखेंगे उसको समझाने के लिए जरूरी है। पहला यहाँ पर त्रिभुज होता है दोस्त, दूसरा आपका यहाँ पर होता है और तीसरा दोनों से मिला करके बनता है। तो हम सीधा क्या करते हैं सर, नंबर दे देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो टोटल हमें 3 त्रिभुज पता चल जाते हैं। अब इसी लॉजिक का फायदा उठाएंगे हम लोग, इसी लॉजिक का फायदा उठाएंगे। तो आप लोग गौर से देखेंगे, आप लोग अच्छे से समझेंगे, गौर से देखेंगे हम कहाँ पर लॉजिक की बात कर रहे हैं। देखो दोस्त, यहाँ पर आपका चलेगा इस तरह का, यहाँ पर इस तरह का चलेगा। एक आधार, बीच में एक डंडी जा रही है, तो नंबर 2, 1 और 2, 1 और 2 नंबर 2। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखो, ये आधार और ये डंडी जा रही है, बीच से काट रहा है, तो 1 और 2। अब देखो अगर इस कॉर्नर की बात करेंगे दोस्त, इस वाले कॉर्नर की बात करेंगे तो कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। इस वाले कॉर्नर की बात करेंगे तो कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो जल्दी से, तो कितना हो जाएगा? 3 + 3। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या करना है आपको। एक तो ये अलग से दिखाई दे रहा है, एक दूसरा यहाँ अलग से दिखाई दे रहा है और तीसरा यहाँ अलग से, तो फिर से 3 जल्दी से जोड़ लो। तो आप कहेंगे ठीक है सर, 3 और जोड़ लिए। अब कहाँ से और मिल रहे हैं? अगर अब बात करेंगे दोस्त तो इन सभी को मिला के जोड़ देंगे, इन सभी को मिला के जोड़ देंगे, इन सभी को मिला के जोड़ देंगे तो एक त्रिभुज ये पता चल जाएगा। जल्दी से बताओ क्या पता चल रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। उसके बाद यहाँ से ऊपर तक जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, तो एक त्रिभुज प्यारे दोस्तों ये वाला भी तो पता चल रहा है। आप कहेंगे 2 हो गए, तो अब यहाँ पर 2 ऐड कर दो। इसके बाद सर क्या और कहीं भी त्रिभुज हैं? आप कहेंगे सर देखो अभी और त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज प्यारे दोस्तों ये वाला पता चल रहा है, ये वाला, यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे और जस्ट अपोजिट एक ये भी तो पता चल रहा है, ये वाला। तो आप कहेंगे सर फिर से 2 जोड़ दो जल्दी से, तो 2 2 4 3 7, 7 और 6 13। टोटल जो त्रिभुजों की संख्या आएगी प्यारे दोस्तों कितनी आएगी? 13 आएगी।
इसके अलावा एक भी आपका ऐसा त्रिभुज नहीं है जो इसमें बनता हो। कितने त्रिभुज बनेंगे सर? 13 बनेंगे। जल्दी से बताओ आप, क्या इसमें उत्तर आपको आ रहा है? इसके अलावा यदि आपके त्रिभुज आ रहे हैं तो आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, आप अपना उत्तर बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दर्पण प्रतिबिंब से बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो हमने बताया है जब भी आपके दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब दिया जाए तो जो आपका लेफ्ट होगा वो आपका राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दर्पण के नजदीक वस्तु होगी, मगर अगर मैं यहां पर के को रख देता हूं तो के दर्पण के प्रतिबिंब बिल्कुल जस्ट नजदीक बनेगा। जितनी वस्तु दर्पण के नजदीक होगी उसी प्रकार से नजदीक आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। दर्पण प्रतिबिंब में जो दायां होता है वो बायां हो जाता है, जो बायां होता है वो दायां हो जाता है। तो देखो ये वाला डॉट जो है, ये वाला जो डॉट है, ये ब्लैक कलर का डॉट, ये कुछ इस तरह से हम इसको बनाएंगे। पहले इसको हम बना लेते हैं, ठीक है दोस्त, पहले हम इसको बना लेते हैं अच्छे से। तो लेफ्ट राइट चेंज होगा, ये तो चेंज होगा नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, तो इसको हम बीच से काट भी लेते हैं। देखो ये दर्पण के नजदीक दे रखा है तो इस दिशा में भी दर्पण के नजदीक आएगा ये डॉट, तो यहां पर डॉट आना चाहिए। यहां पर डॉट कहां पे नहीं है? देखो ये नहीं है, गलत हो गया। ये नहीं है, गलत हो गया। इसके बाद आगे चेक करो। आगे चेक करना है, दर्पण के नजदीक ऊपर की 2 लाइनें दे रखी हैं, तो दर्पण के नजदीक ऊपर की 2 लाइनें होनी चाहिए। देखो विकल्प नंबर 1 में लाइनें हैं नहीं तो गलत हो गया। विकल्प नंबर जो बी बनेगा वो आपका मित्र सही उत्तर है। ठीक है, क्या बनेगा? विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर है। इतने से ही हमें पता चल जाएगा, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर विकल्प नंबर बी बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मेरी प्यारी बहन एक 2-3 दिन से कमेंट कर रही है कि सर अपना फेस दिखाओ। बहन आपको फेस देख के कुछ नहीं करना है, आप लोग कृपया पढ़िए। आपसे निवेदन है आप अपनी अच्छी से नौकरी लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको फेस दिखा देंगे जैसे ही आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो देखते रहिए आपका अपना परिवार। लाइक कीजिए, अभी तक शेयर नहीं किया एक बार एक दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दोस्तों आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।